हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम का वक्त आ गया है, सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन होने लग गई है। जैसे ही नवंबर का महीना ख़त्म होता है और दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है, यानी अभी नवंबर को ख़त्म होने में कुछ ही समय बाकी है और दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों के माइंड पर ऑटोमेटिकली एक बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को और जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आईआईटी नीट की जो हम लोग तैयारी करते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे मेंटेन करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के बीच में आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका थ्योरेटिकल होता है। आप जानते हैं, आपको उसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना होता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है विच वन इज़ राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम में और आपका जो नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम है उसमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी सिलेबस अलग नहीं होता है। बस ऐसा मतलब बस इतना सा फ़र्क होता है कि जैसे अगर आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें 12th का ही आएगा, बट नीट और आईआईटी में आपका 11th का भी सिलेबस क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से की है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इसी का उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है तो आप बोर्ड एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छी परसेंटेज के साथ में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस हैं 3 कैटेगरी के आते हैं। पहला है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें आपको थ्योरी कोई भी क्वेश्चन है उसके बिहाफ में आपको थ्योरी में आंसर, थ्योरी लिखकर आपको आंसर देना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरे कैटेगरी का जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है डेरिवेटिव। इसमें आपको कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। और थर्ड कैटेगरी होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन को न्यूमेरिकली क्या करना होता है, सॉल्व करके बताना होता है। तो देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 12th लेवल का 12th का जो सिलेबस है वो आप रीड कर रहे होंगे। अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आपका जो 12th का सिलेबस है वो पूरा का पूरा मैच करता है आपका आईआईटी नीट के एग्जाम्स के सिलेबस से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात में आप बिल्कुल भी इस बात से पैनिक ना हो बिल्कुल भी कि बोर्ड एग्जाम की हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारा नीट का या फिर आईआईटी का सिलेबस हमारा छूट जाएगा। हाँ, वो बात मैं मानता हूँ कि 11th का सिलेबस उसमें इंक्लूड नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको उसके लिए भी प्रॉपर टाइम मिलता है उस सिलेबस को भी रीड करने का। जैसे अभी आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए 2 मंथ्स है, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट मार्च के फर्स्ट वीक से ही आपके या फरवरी के लास्ट वीक से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को 2 मंथ्स पूरा रेगुलरली प्रॉपरली आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हो गया आपने इन 2 मंथ्स में पूरा 12th का क्या किया, सिलेबस का अच्छे से क्या किया, स्टडी किया। अब रिमेनिंग आपका जो बचता है 11th का, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं आप तुरंत जो आपको 1 महीने का जो ड्यूरेशन मिलता है, 1 महीने का तो खैर नीट के स्टूडेंट्स को 1 मंथ का मिल जाता है, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है तो पूरा अप्रैल आपको स्टडी करने के लिए मिल जाता है। बट जो आईआईटी स्टूडेंट्स हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही क्या होता है, आईआईटी का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो अलग फेज में आईआईटी मेंस का जो एग्जाम होता है तो उसमें आपको मैं कह सकता हूं कि 15 to 20 डेज का आपको ड्यूरेशन मिलता है। उस 15 to 20 डेज में आप अच्छे से 11th के पूरे सिलेबस को क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स के माध्यम से या फिर जो आपको टीचर ने नोट्स बनवाए हैं उनको माध्यम से आप पूरे अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स पैनिक ना हो, आप 12th की तैयारी पर पूरा फोकस करें। बोर्ड एग्जाम आ गया है उस पर पूरा फोकस करें, क्योंकि उसको आप पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली आप नीट और आईआईटी के सिलेबस को ही पढ़ रहे हो।
हाँ, बाद में आपको टाइम मिलता है। और ये एक बात और है, टाइम मैनेजमेंट वाली बात है कि अगर आप सही से टाइम को मैनेज करते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई पैनिक आता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, तो आप अपने टीचर से, नियरेस्ट टीचर से आप कंसल्ट करिए, ठीक है। और साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन चाहिए कि मैं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और आईआईटी की कैसे तैयारी करूं, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।